माय ब्यूटीफुल सोल्स, सो वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट लक फॉर यू। ओके, आप बर्थ मंथ अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं कार्ड के थ्रू से, और क्रिस्टल ब्रेसलेट है उसके थ्रू से इंट्यूटिवली आप चूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, बी केयरफुल। ओके, मैं थोड़ी क्लोजली आपको दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 आपकी बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। एंड क्रिस्टल ब्रेसलेट में है, दिस इज हेमाटाइट। ओके, एंड विद दिस कार्ड लेट गो ऑफ द ओल्ड। ये ऑप्शन कार्ड में है, लेट गो ऑफ द ओल्ड विद दिस क्रिस्टल। ग्रुप नंबर 2 रोडोनाइट क्रिस्टल ब्रेसलेट, बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। एंड कार्ड ऑप्शन में है सोर्स ऑफ ऑल। ओके, ग्रुप नंबर 3 एजुराइट क्रिस्टल ब्रेसलेट, एंड कार्ड ऑप्शन में है सरेंडर टू द फ्लो। बर्थ मंथ है मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। सरेंडर टू द फ्लो। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट लक। मैं थोड़ी कार्ड यहाँ पर शफल करूँगी, आप चाहे तो 1-2 मिनट आप स्किप कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट लक फॉर यू। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट लक। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट लक। वन टाइम मूव। ओके, next luck. Group number 1 next luck. Okay, I think there's 2 here or 3. Okay, okay, next luck. Group number 1 next luck. One time move. Next luck, and this one also. Okay, next luck. Group number 1 next luck. One more. Next luck. Group number 1. Can you please give me one card, Spirit? Please give me one card. Okay. Next luck. Group number 1. Next luck. One time move. Next luck for group number 1. Next luck. One more. Okay, देखते हैं क्या चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स आ रही है नेक्स्ट लक में आपके लिए। ओके, ग्रुप नंबर 1 लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट गो ऑफ द ओल्ड आपने चूज़ करा है। ओके, जहाँ पर एक रिलीज हो रही है एक ओल्ड सेल्फ एंड एम्ब्रेस द न्यू वन, न्यू ब्लेसिंग्स, राइट। एक रिलोकेशन हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए, या आपकी खुद की सेल्फ हो सकते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 1 आप चेंज करिए कुछ एटीट्यूड, कुछ बिहेवियर, कुछ रूटीन। बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। बट हेमाटाइट जो होते हैं ये इविल आई से प्रोटेक्शन देते हैं, नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन देते हैं। आप बहुत नेगेटिव सोचते हैं, पेसिमिस्टिक थॉट पैटर्न आते हैं। हेमाटाइट क्रिस्टल ब्रेसलेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पहन सकते हैं, और ब्रेसलेट के फॉर्म में हो या फिर नॉर्मली क्रिस्टल लेकर आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। ओके, बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ लाइक योर वर्जन, जहाँ पर आप कंप्लीटली कुछ कॉर्ड कनेक्शन को कट करेंगे, कुछ ऐसे रिलेटिव
जो सच में आपके लिए और सर्व नहीं करते हैं, आपके हाईएस्ट सेल्फ के लिए दे आर नॉट गुड, एंड ये ऑटोमेटिकली कट हो रही है क्योंकि एक वृक्ष भी पत्ते का मोह नहीं रखता। सो यहाँ पर कुछ फेदर झड़ रही है जो ज़रूरी है। ओके लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट लक फॉर यू। ओके जस्ट ट्रस्ट। ओके यहाँ पर एक पंचतत्व में कुछ विलीन हो रही है एंड उसी से एक सीड ग्रो कर रही है, पत्ते आ रही है। सो आई डोंट नो, इस कार्ड को देखकर मुझे डेथ एंड रिबर्थ का एक एनर्जी आ रही है जो 8th हाउस का एनर्जी है कुंडली में। ओके दिस इज़ द 8th हाउस एनर्जी। जस्ट ट्रस्ट प्रोसेस, बिकॉज यहाँ पर कुछ लेट गो हो रही है, कुछ पत्ते झड़ रही है, आप ही की पत्ते हैं ना, तो वो झड़ रही है। तो डेफिनेटली इट्स वेरी स्ट्रगलफुल प्रोसेस यू आर गोइंग थ्रू नाउ। तो आपको कहा जाए जस्ट ट्रस्ट करो, ये इस समय बीत जाएगा। ओके देखते हैं क्या आ रही है नेक्स्ट लक में। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू माई डियर, दिस इज रिजुविनेशन एंड लुक दिस रूट्स हियर एंड दिस इज ग्रीन टूरमालाइन क्रिस्टल नंबर 23 एंड लुक दिस इज नंबर 32 एंड दिस इज नंबर 23। रिफ्लेक्टेड होकर ये नंबर आई है। इसका मतलब है आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। किस चीज़ के लिए? क्योंकि रिजुविनेशन होने जा रही है, तुम्हारी रिजरेक्शन होगी, रिबर्थ होगी। एंड ग्रीन टूरमालाइन जो है ये हीलिंग लेकर आता है, खासकर रूट्स में फैमिली रिगार्डिंग इशू हो और आपकी खुद की बेस जहाँ पर आप मनी से जुड़ी दिक्कत हो रही है, फाइनेंशियल कुछ दिक्कत हो रही है, कॉन्फिडेंस लेवल पर दिक्कत हो रही है, उस जगह पर रिजुविनेशन। बट मुझे लग रहा है आप ऐसा कुछ करेंगे माय डियर लाइफ में जो सच में एक बहुत बड़ी एक लेगेसी क्रिएट करेगी। बट कुछ व्यूअर्स के लिए आपको पेड़ पौधे लगाने के लिए कहा जा रही है। प्लांट का एनर्जी आई है, प्लांट सम सीड, जैसे सीड लगाएंगे तो जब जब वो बढ़ेगा आपके लिए ऑब्स्टेकल भी रिमूव होना शुरू होगी। ग्रुप नंबर 1 एक रेमेडी। ओके आई एम प्रेजेंस, मुझे योगी महादेव कॉस्मोस, दिस इज़ यूनिवर्सल ब्रह्मांड का एनर्जी है ये, जहाँ पर चक्रास को कोई बैलेंस कर रहा है, ओम मंत्र का कोई जाप कर रहा है। एंड क्रिया योगा, मुझे अचानक से क्रिया योगा कुछ व्यूअर्स के लिए मेडिटेशन के डिफरेंट फॉर्म को एक्सप्लोर करना एंड एक कम्प्लीटली यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना। ग्रुप नंबर 1 ये सबके लिए नहीं है। ओके ग्रुप नंबर 1 ये डेफिनेटली ये एनर्जी बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है। आई एम प्रेजेंस जब भी आते हैं ये कहीं ना कहीं मेरे अस्तित्व को लेकर बात हो रही है कि मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ, वो पर्पस क्या है, क्या काम है मेरा, क्योंकि जन्म जब हुई है कोई कुछ तो पर्पस है। तो ये चक्रास जब बैलेंस होती हैं, आपकी क्राउन चक्रा बैलेंस होते हैं, ऑटोमेटिकली वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आते हैं कि नाउ दिस इज़ माई वर्क। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि आपका पैशन जो है वो स्पिरिट के थ्रू से ही वो एग्जीक्यूट हो रही है। आपका पैशन कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ को लेकर ड्रीम करी है तो स्पिरिट ने पुट करा है, स्पिरिट अपने इंटेंशन उस ड्रीम के थ्रू से पुट कर रही है कि दिस इज़ योर पाथ, दिस इज़ नॉट योर इल्यूशन। ओके मुझे योगानंद, जैसे आप इन दिनों शायद कुछ बाबा, कुछ ऋषि, महर्षि, कुछ इस टाइप की चीज़ों से बहुत शायद कनेक्टेड हैं और बहुत प्रभावित हो रही उनकी वाणी से। मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे वो बौद्ध धर्म से हो, पर्टिकुलर कोई बाबा योगी हो, कोई गुरु हो, स्पिरिचुअल गुरु हो, आप बहुत प्रभावित हो रही है एंड आपको मन कर रहा है चलो एक्सप्लोर करते हैं क्या है ये चीज़, मेडिटेशन समथिंग। ओके एंड दिस इज डांस। ओके नंबर 9 लुक एट दिस, डांस से कुछ फॉर्म हो रही है, क्रिएशन। देखिए डांस जब भी आते हैं ना, ये जैसे कार्तिकेय के जब जन्म हुई शिव पार्वती से, तो कहा जाता है कि वो एक मेटिंग डांस शिव शक्ति का। सो मुझे यहाँ पर एग्जैक्टली वो वाइब सारी कुछ क्रिएट होने जा रही है। एंड दिस इज़ द ग्रीन टूरमालाइन जो एक्चुअल में रफाइल एनर्जी को होल्ड करते हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए आपकी कुछ पैशन, कुछ क्रिएटिविटी, आपकी कुछ पसंदीदा कुछ चीज़ से आप लेगेसी क्रिएट करेंगे। चाहे ये हो सकता है हीलिंग फील्ड से जुड़ी हो सकती है, कुछ व्यूअर्स के लिए डांस क्रिएटिविटी से हो सकती है। बट अगेन मुझे लग रही है कॉस्मोस जब आई हुई है, आपकी पैशन चैनल हो रही है। स्पिरिट चाहते हैं अगर आपको ड्रीम दिखाई दे रही है पर्टिकुलर किसी पैशन रिगार्डिंग, हॉबी रिगार्डिंग, सो पे अटेंशन टू दिस। एक इल्यूशन नहीं है, बट आई डोंट नो, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है आपकी पैशन यहाँ पर लेगेसी क्रिएट कर सकती हैं, तो उसको इग्नोर ना करें। नेक्स्ट लक में वो एनर्जी आ रही है। नाउ कुछ आर्गूमेंट्स अगर चल रही है फाइनेंस और जॉब को लेकर, जनरली एक्सपेक्टेड टू बी रिजॉल्व हैप्पीली। पर्टिकुलरली फैमिली रिगार्डिंग कुछ इशू अगर आपकी चल रही है वो रिजॉल्व होने जा रही है। ओके नेक्स्ट लक में कुछ स्ट्रेट मैसेज आई है, अचीवमेंट समटाइम्स से वेल्दी मैरिज
or a sudden windfall. Oh wow. So yeah, wealthy marriage और sudden windfall, a huge opportunity, particularly एक अच्छी घर में मैरिज की एक लक दिखाई दे रही है, अचीवमेंट है कुछ व्यूअर्स के लिए. ओके, बिजनेस सक्सेस, गुड लक विथ मनी. ए ट्रिप टेकन नाउ में रिजल्ट इन ए न्यू फ्रेंड और लव इंटरेस्ट. कोई ट्रैवल रिगार्डिंग कोई ब्लेसिंग्स हो सकती है, ट्रैवल के दौरान आप किसी पर्सन से मिल सकती हैं, बट बिजनेस में सक्सेस दिखाई दे रही है, गुड लक विथ मनी. इस कुछ स्ट्रेट मैसेज थे आपके लिए. लेट्स सी. दिस इज़ गो विद इन, दिस इज़ द एनर्जी आई एम प्रेजेंस. यही होती है ब्रह्मांड का एनर्जी, यही होती है इनर जर्नी. अपने आप को जानना कि स्टडी टू नो योर सेल्फ मोर, अपने आप को जानो, बाद में लोगों की बात होगी. सो नेक्स्ट लक में गो विद इन, हायर स्पिरिचुअलिटी की और एनर्जी आ रही है, आध्यात्मिक की और एनर्जी बहुत आ रही है. ओके, जहाँ पर बाहर की शोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल और प्ले नहीं करे आपकी लाइफ में. दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ. एंड डेफिनेटली जब ये एनर्जी जाग रही है, आप बहुत करेजियस है, आपके बेस चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा भी एक्टिव हो रही है. दिस इज़ अबाउट सोलर प्लेक्सस चक्रा. एंड मुझे यहाँ पर लोटस एनलाइटनमेंट दिखाई दे रही है. स्ट्रेंथ, भुजाओं में बल नहीं, ये एक्चुअल में आपकी मन की बल की बात कहा जा रही है. नेक्स्ट विद दिस फ्रीडम, मुझे लग रही है कि यहाँ पर एक लिबरेशन है, बिकॉज यहाँ पर लेट गो ऑफ द ओल्ड कार्ड आई है. दिस इज़ द फ्रीडम. आप फ्री हो रही है जिस चक्रव्यूह में आप अभी फंसी है. नेक्स्ट लक में कुछ व्यूअर्स के लिए फ्रीडम है. नाउ ये आइदर फाइनेंशियली हो, कोई बर्डन करंट टाइम फ्रेम में है, आप अपनी पुरुषार्थ के दम पर इनर जर्नी जब आपकी होगी, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे, अच्छी तरह से उसको चैनल कर पाएंगे, डेफिनेटली यू विल गेट फ्रीडम. बट आपको कहा जा रहा है कि जस्ट ट्रस्ट. ओके, चेंज डायरेक्शन विथ ईज. दिस इज टाइम फॉर चेंज, शेप शिफ्टिंग और योर सोल्स एवोल्यूशन. इट्स टाइम टू रिकन्सिडर व्हाट यू आर वांटिंग. यू मे बी इन फॉर ए सरप्राइज. आपको एक सरप्राइज गिफ्ट मिलने जा रही है, बट आपको कहा जा रहा है कि चेंज इज़ गुड, चेंज योर डायरेक्शन. सो आई डोंट नो वाई. ग्रुप नंबर 1 मुझे शुरू में एक वाइब्स आ रही थी, बिकॉज लेट गो ऑफ द ओल्ड, कुछ डायरेक्शन चेंज करना, नई तरह से कुछ चीज़ों को स्टार्ट करना, शून्य से शुरू करना, बिकॉज ये दोनों कार्ड इस शून्य की बात कर रही है. गो विद इन एंड आई एम प्रेजेंट, ब्रह्मांड की जो एनर्जी है. अगर नहीं हो रही है, दूसरी तरह से कुछ ट्राई करो. चेंज डायरेक्शन विथ ईज, जहाँ पर ग्रेसफुली आप अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे, जहाँ पर लोगों की सपोर्ट ना भी है फिर भी आप उसको करेंगे. ओके, बिकॉज विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड आपकी इनर जर्नी कॉल कर रही है कि मुझे ये करना चाहिए. नेक्स्ट विद दिस, यू आर बॉर्न टू क्रिएट. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यू आर क्रिएटिव पर्सन. आपका जन्म क्यों हुई है? यू आर बॉर्न टू क्रिएट, कुछ कर जाएंगे. एंड दिस इज़ द एग हियर, लीगेसी. आपका जन्म हुई है इस धरती पर कुछ क्रिएट कर जाने के लिए, एक फॉर्म कर आप जाएंगे. यू आर बॉर्न टू क्रिएट. दैट्स वाई द डांस कार्ड हियर. एंड जहाँ पर नटराज यहाँ पर डांस कर रही है, नीचे ब्रह्मांड में कुछ जीव, कुछ लिविंग बॉडीज क्रिएट हो रही है उस डांस के थ्रू से. यू आर बॉर्न टू क्रिएट. आपका जन्म हुई है क्रिएट करने के लिए. सो अपनी आर्थ मिशन को समझें, यहाँ पर डिस्ट्रैक्टेड मत हो जाइए कुछ लोगों की कमेंट से, कुछ तकलीफ से, कुछ पेनफुल एक्सपीरियंस से. अपनी लाइफ पर्पस को भूल मत जाइए. कुछ व्यूअर्स के लिए राइटिंग फील्ड से हो सकती है, ये आपकी स्पिरिचुअल फील्ड से जुड़ी हो सकती हैं. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट लक. ओके, माय गॉड में एंड दो यहाँ पर कीवर्ड जो सिमिलर आई है वो है स्ट्रेंथ कार्ड. एक ड्रैगन दिखाई दे रही है एंड स्ट्रेंथ आने का मतलब ये बहुत विपरीत परिस्थिति में जब राजयोग एक्टिव होती है, दैट इज़ कॉल्ड विपरीत राजयोग इन कुंडली. मुझे 1221 नंबर दिखाई दी. जब आपको ये नंबर दिखाई दे, इसका जो मेन मीनिंग होती है 1221, ट्रस्ट द प्रोसेस. ट्रस्ट द प्रोसेस, प्लीज़ ट्रस्ट द प्रोसेस. बिकॉज यहाँ पर सीड लग चुकी है, आपको लग रही है मैं तो विलीन हो चुकी हूँ पंचतत्व में, जैसे एक डेडलॉक सिचुएशन. बट स्ट्रेंथ का मतलब ही है कि आप हर परिस्थिति को, ऑब्स्टेकल को आप रिमूव कर सकते हैं. दिस इज़ योर स्ट्रेंथ. एंड दो पेज की एनर्जी आई है. मैं शुरू में एक बात बताई, पेज है एक क्रिएटिव एनर्जी, पेज एक मैसेंजर है. पेज एक बार प्रजापति दक्ष ने ना कुछ ब्राह्मणों को अभिशाप दे दिया. अचानक से कुछ हुई थी तो कुछ ब्राह्मणों का अभिशाप दे दिया. सो ब्राह्मण छोटे बच्चे में कन्वर्ट हो गए. तब वो कह रहे हैं कि ये अभिशाप नहीं है, ये एक्चुअली आपने वरदान ही दी है शाप के रूप में. बिकॉज एक बच्चे में क्यूरियोसिटी बहुत होती है, हम लोग फिर से बहुत कुछ सीख पाएंगे. क्योंकि आप देखेंगे बच्चे सवाल बहुत करते हैं, ये क्या है, वो क्या है. सो दो पेज, यहाँ पर एक पेज लिख रही है एंड दूसरी पेज यहाँ पर स्टेज परफॉर्मर है, जैसे वो सेलिब्रिटी है.
सो मैं नहीं कह रही हूँ ये दोनों पेज एक ही पर्सन से जुड़ी हैं, बट दो पेज दोनों ही क्रिएटिव 1331 नंबर भी आपको दिखाई दे सकते हैं। ये पेज लिखने से जुड़ी है, आइदर बोलकर हो, जर्नलिस्ट बनकर हो, स्क्रिप्ट राइटर हो, लिरिक्स राइटर हो, कुछ लिखने से यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक राइटर बुक पब्लिश करना चाहते हैं, बट कोई उसको ट्रस्ट नहीं कर रहा है राइटर को कि क्या है, बेकार में कोई रिस्क उठाना नहीं चाहते, एंड आप अगेन आप रिजेक्टेड हो रही है। जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे थोड़ी वाइब से आपकी कार्ड को देखकर, देन चेंज डायरेक्शन विद ईज, इसका मतलब है कि इट्स टाइम फॉर चेंज। अगर ऐसा हो रही है कि पब्लिशर नहीं मिल रही है तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ी और वे आउट निकालो। ज़रूर नहीं है कोई बड़ी पब्लिशर हो, कोई छोटी मोटी, क्योंकि अगर सीड में दम है तो वो भूमि चीरकर भी बाहर आएगी। तो जो स्पिरिचुअल गिफ्ट तुम्हारे पास है, जिस तरह से हो, चाहे वो छोटी अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो, छोटी पब्लिशर ही क्यों ना हो, आपको लग रहा है ये तो बहुत बिकेगा नहीं, कुछ सेल नहीं होगी, तो आप उसको लीजिए कोई ना कोई, क्योंकि आप में बहुत दम है, उस सीड में मुझे बहुत दम दिखाई दे रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स राइटिंग फील्ड की, या फिर पर्टिकुलरली पोएट, शेर व शायरी, स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, गाइड, इससे जुड़ी एनर्जी नज़र आ रही है। एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ सेलिब्रिटी। ओके, दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स लाइक कोई स्टेज परफॉर्मर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो बहुत इन्फ्लुएंसर, मीडिया इन्फ्लुएंसर, एंड दोनों पेज एक्सप्लोरर हैं। एक ज्ञान से है, एक अपनी अपनी पैशन से जुड़ी है, पर्टिकुलरली एक सीखते जा रही है, एक शो अप कर रहा है यहाँ पर। सो मुझे यहाँ पर अगेन द स्ट्रेंथ, द Leo is also very good guide, Leo very good politician also, filmmaker, director, this kind of energy मुझे strongly भाव सारी दो strength कार्ड आई है। एक विपरीत परिस्थिति को आप ओवरकम करने जा रही है, दिस इज कॉल्ड विपरीत राजयोग में भी आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग है, ग्रुप नंबर 1, एंड ये शायद नेक्स्ट लग में ये एक्टिव हो रही है। दैट्स वाई कम्प्लीटली एक 180 डिग्री चेंज, एंड दैट्स वाई द रूट्स जो काफ़ी डीप तक पहुँच रही है, जो एक लेगेसी क्रिएट करेगी आपकी लाइफ में, जो अभी आपको समझ, बिकॉज एक आर्गुमेंटेटिव फेज शायद आपकी चल रही है, बट एक्सपेक्टेड टू बी रिजॉल्व हैप्पीली। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। नेक्स्ट लक देखते हैं। आप चाहे तो अभी थोड़ी स्किप कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पर थोड़ी शफल करूँगी डेक को। ओके, ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट लक, ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट लक, one time more, next luck. Okay, group number 2 next luck. Thank you. Next luck. One more, next luck. स्ट्रेट देखते हैं मैसेज ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट लक में क्या चेंजेस आ रही है। ओके, दिस वन नेक्स्ट लक फॉर ग्रुप नंबर 2 एंड दिस 2। कुछ डायरेक्ट मैसेज ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट लक, ग्रुप नंबर 2 के लिए नेक्स्ट लक, one time more. Okay, next luck, group number 2 next luck, one time more, one more, next luck for group number 2 next luck, okay, let's see from tarot next luck, group number 2 next luck and changes for group number 2, one time more. Okay, this one,
beautiful card with this world. Okay, let's see. नेक्स्ट लक ग्रुप नंबर 2, आपने रोडोनाइट क्रिस्टल ब्रेसलेट चूज़ की है जो लव रिलेशनशिप हीलिंग के लिए एंड खासकर ये हार्ट चक्रा ओपनिंग में मदद करते हैं। अगर आपके बर्थ मंथ जनवरी, अप्रैल, अक्टूबर, जुलाई है एंड दिस इज़ योर कार्ड ऑप्शन सोर्स ऑफ ऑल। ये एक्चुअल में यूनिवर्स की एनर्जी है, राइट? सोर्स ऑफ ऑल हु इज़ यूनिवर्स, स्पिरिट, एंड एक आंखें दिखाई दे रही है। यू आर ऑलवेज वॉचिंग ओवर बाय सम स्पिरिट और मे बी यू आर वेरी स्पिरिचुअली गाइडेड पर्सन। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। बट जब भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ ग्रुप नंबर 2, आई ऑलवेज फील बिकॉज एक आंखें जो एक सर्कल के अंदर हैं, राइट? सो सम रेस्ट्रिक्शन, बाउंड्री, और मे बी यू आर इंट्रोवर्ट, नॉट वेरी लाइक एक्सट्रोवर्ट टाइप पर्सन। कम्युनिकेशन स्किल ख़राब हो सकती है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने में दिक्कत है बिकॉज समथिंग लाइक कुछ बाउंड्री है, राइट? कुछ रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये एक्स्ट्रा मैसेजेस है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट लक में क्या चेंजेस आ रही है ग्रुप नंबर 2। क्वांटम जंप नंबर 36, लुक एट दिस इन एंड यंग एनर्जी, क्वांटम जंप। अभी आपको लग रही है कि कुछ चेंजेस, शायद विजिबल चेंजेस नहीं दिखाई दे रही, बट चेंजेस बैकग्राउंड में तो चल रहे हैं। लुक दिस अगेन, आई similar eye. Okay, maybe you are very intuitive, very psychic, group number 2, and मुझे और एक चीज़ की वाइब्स आ रही है। दिस इज नंबर 36 एंड इन एंड यंग, और मे बी यू हैव ए डुअल फेस। पीपल आपको एक तरह से देखते हैं, ओरिजिनली यू आर लाइक समवन अदर पर्सन, राइट? कुछ होते हैं ना कि आप जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाते, यू आर वेरी रिजिड, यू आर वेरी लाइक बोल्ड, वेरी करेजियस, बट अंदर में बहुत सारे शैडो हैं जो शायद लोग नहीं देख पाते हैं। एंड यहाँ पर भी मुझे आंखें भी दिखाई दे रही है उसे अकॉर्डिंग, डुअल। लेट मी चेक, देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। बट द क्वांटम जंप इज़ अ ह्यूज चेंज यहाँ पर होंगे, बट लिटिल बिट बहुत स्लो मूवमेंट में ये सिचुएशन चल रही है, मतलब चेंजेस आ रही है। सोल अवेकनिंग, आई डोंट नो कैमरा फोकस हो रही है नहीं। एक योगी बैठी हुई है, जैसे यहाँ पर एक कैक्टस डेजर्ट प्लेस दिखाई दे रही है, बट ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये साउथ इंडिया में जो स्कल्पचर दिखाई देते हैं पूरी जगन्नाथ से लेकर इसी टाइप के एक स्ट्रक्चर दिखने को मिलते हैं। बट ये स्ट्रक्चर यहाँ पर इसलिए दिखाई गई है कि जैसे कोई पर्टिकुलर कोई आराध्य की पूजा करी है, पर्टिकुलरली मुझे कुछ लाइफ में चाहिए मैनिफेस्टेशन, कोई एक्सीडेंट हो, कोई कनेक्शन हो, अचानक से सडन कुछ चेंजेस हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को एसिलेट कर देता है। ऐसा नहीं है ऑल सोल आर स्पिरिचुअल, बट कौन कितना अवेकन है वो मैटर ऑफ कंसर्न है। सडनली कुछ ऐसे शायद इमीडिएट पास्ट में हुई है जो एसिलेट की है। ओके, बट मुझे थोड़ी आवाज़ आ रही है, ये सिर्फ नेक्स्ट लक की बात नहीं हो रही है, यू आर गोइंग थ्रू नाउ। क्योंकि लुक एट दिस, इतनी सारे शैडो दिखाई दे रहे हैं ना, मे बी यू आर इंट्रोवर्ट, आप में विक्टिम मेंटालिटी है, पेसिमिस्टिक थॉट पैटर्न, लिटिल बिट पैसिव कि कल करेंगे परसों करेंगे, पेंडिंग करना चीज़ों को। तो ये जो एक शैडो है, ये सोल जब अवेकन होते हैं इस टाइप की चीज़ें धीरे धीरे रिलीज होना शुरू होते हैं। लेट्स सी ट्रूथ एंड इंटीग्रिटी, लुक एट दिस नंबर 32। समर सीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे नेक्स्ट लक में। विंटर के बाद स्प्रिंग समर, जो यहाँ पर चेंजेस आ रही स्प्रिंग टू समर, ये सीज़न आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। बट क्राउन चक्र ओपनिंग दिखाई दे रही है, मतलब मुझे कुछ समझ आ रही है कि मुझे अब इस चीज़ पर जाना है, ये काम मुझे करना है, ये काम मेरे लिए ही बनी है। मुझे कुछ ड्रीम दिखाई दे रही है, इसका मतलब स्पिरिट ने इंटेंशन पुट करा है थ्रू माई ड्रीम्स कि दिस इज़ योर पाथ, नाउ यू हैव टू गो। ओके, सो एग्जैक्टली इंटीग्रिटी ऐसा भी कहा जाता है कि कोई सच्चाई है, रियलिटी है, आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर में वो नहीं होगी, आप उस रियलिटी को, उस ट्रूथ को एक्सेप्ट करिए ग्रेसफुली, बिकॉज हियर इज अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ओके, और क्या मैसेजेस हैं? सी द साइन, लुक एट दिस, सी द साइन। आपको तो साइन दिखाई दे रही है, मे भी आपको पर्टिकुलरली यहाँ पर लायन दिखाई दे रही है, यहाँ पर उल्फ। मैं उल्फ के लिए हमेशा एक बात कहती हूँ कि उल्फ बहुत ही एक ऐसा एनिमल स्पिरिट है जो बहुत कमिटेड है, इंट्यूटिव है, साइकिक है, जो उम्र होने के बाद अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखते हैं, बहुत ही कमिटेड पार्टनर के रूप में उल्फ का हम देखते हैं। एंड लायन यहाँ पर करेजियस होने के लिए कहा जा रहा है, इसका मतलब एक उल्फ साइन दे रहा है एंड उसी अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना है, साइन देखकर उसको इग्नोर नहीं करना है। सी द साइन, पे अटेंशन टू इट, यू आर गोइंग थ्रू सम स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जैसे हमको मैं बताया कि कोई कनेक्शन, कोई एक्सीडेंट, कोई सडन कोई इवेंट, कोई सिचुएशन स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस को एसिलेट कर देता है।
एंड लेट योर इमोशंस फ्लो, मतलब आप जैसे एक रिजर्व टैंक. एंड लुक दिस आई हियर अगेन, दिस अगेन द आई, द थर्ड आई चक्र फॉर सम. लेट योर इमोशंस फ्लो, जो इमोशंस है उसको फ्लो करो, उसको एक्सप्रेस करो. जैसा मैं आपको शुरू बता ना कि आप एक अंडरग्राउंड में हैं, योर एनर्जी इज लाइक अंडरग्राउंड. पीपल आपको देखते यू आर वेरी लाइक सनी, यू नो, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी बोल्ड, बट यू आर नॉट लाइक दैट. ग्रुप नंबर 2, लेट योर इमोशंस फ्लो. जैसे बोलने को बहुत कुछ है, एंड यहाँ पर आँख से भी आंसू झड़ रही है, मुंह से भी बोला जा रही है, हर तरफ से वाटर फ्लो हो रही है. सो फ्लो होने दो इमोशंस को. आपको अगर लग रही है कि मुझे किसी को थैंक यू कहना है, मुझे किसी को सॉरी कहना है, सो से दिस, बिकॉज ये अगर रह जाएगा तो ये ब्लॉक हो जाएगी. ओके, लेट्स से और क्या मैसेजेस है नेक्स्ट चैप्टर में. मुझे लग रही है आप अच्छी तरह से शैडो पर वर्क करी है नेक्स्ट चैप्टर, बिकॉज ट्रूथ इंटीग्रिटी आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट करी है कि दिस इज़ माई रियलिटी. ओके, ड्रीम्स, मैं कार्ड को देखी नहीं थी पर मुझे लग रही थी कि ड्रीम्स एक मैसेज है. ड्रीम्स आपके लिए एक माध्यम है, चैनल है स्पिरिट के साथ आपकी कम्युनिकेशन का. ओके, डोंट इग्नोर दिस, सी द साइन थ्रू योर ड्रीम्स एंड गो विद इन. ये कार्ड और एक पाइल पाई थी शायद ग्रुप 1 पे. गो विद इन, खुद पर झांको, दूसरों पर उंगली नहीं, खुद पर झांको. एंड दैट्स वाई द स्पिरिचुअल अवेकनिंग. 16 प्रेक्षर चक्र ओपन हो रही है एंड ये क्राउन चक्र होकर रिलीज हो रही है. यू नो, एकदम से बेस से लेकर क्राउन एक्टिव होना. एंड जब हमारे 7 चक्रास एक्टिव होते हैं हमें और डर नहीं लगता, हमें वो सम्मान का मोह भी नहीं होती है, अपमान का भय भी नहीं होती है. दिस इज 7 चक्रा एक्टिवेशन. कोई इनसिक्योरिटी भी नहीं होती है, फियर ऑफ रिजेक्शन भी नहीं होती है. ओके, लेट्स सी. तब आप उसी अकॉर्डिंग काम कर पाते हैं. मुझे आपके लिए ना बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिखाई दे रही है, इतनी आई दिखाई दे रही है. लुक एट दिस, इस कार्ड को भी अगर आप गौर से देखेंगे, ये जो आंखें हैं इसको कहा गया है कि आई ऑफ हॉर्स. लेट मी चेक, थोड़ी स्ट्रेट मैसेज. ये बिजनेस और पार्टनरशिप, ए चेंज इन रिलेशनशिप, ये बिजनेस और पार्टनरशिप विल बी इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट, लव, हैप्पीनेस, सक्सेसफुल मैरिज, a favorable long term proposition, a second chance particularly in an economical sense. कुछ second chance relationship में और कोई second, you know, आप अगर ऑलरेडी आपके पास जॉब वगैरह नहीं है तो कोई यहाँ पर second chance यहाँ पर दिखाई दे रही है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी. ऑब्स्टेकल टू सक्सेस, एक बड़ी ऑब्स्ट्रकल आप रिमूव कर रही है अपनी लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर में. ये न्यू बिजनेस डील, ट्रैवल. ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए रेसिडेंट्स चेंज हो सकते हैं. ओके, ये स्ट्रेट मैसेज आई. नेक्स्ट, ब्लेंड इनटू द एनवायरनमेंट. लुक एट दिस ऑक्टोपस. ऑक्टोपस की ब्रेन जो होते हैं ना बहुत स्ट्रांग होते हैं. 9 ब्रेन कहा गई है मुझे जितना याद है. नंबर 36, यू हैव मेनी स्किल, कैन फिट इनटू एनी सिचुएशन, टेक टाइम टू एक्सेस व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू, अडेप्ट अकॉर्डिंगली. मैं यही तो बोल रही थी. ऑक्टोपस को कभी चलते हुए देखिए किस तरह से वो अपनी पूरी बॉडी को लेकर धीरे 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 वो चलते हैं. नाउ ब्लेंड इनटू एनवायरनमेंट. सो सिचुएशन के साथ अपने आप को ढालना सीखो. क्यों भाग रही हो सिचुएशन से? सो नेक्स्ट चैप्टर में नंबर 36 2 टाइम्स आई है. 36 क्वांटम जंप. धीरे धीरे चेंजेस लेकर आओ. कोई चेंज नहीं करवाएंगे, कोई आकर आपकी लाइफ चेंज नहीं कर देंगे, तुम्हें ही चेंज लेकर आना है. मुझे लग रही है यू आर वेरी टैलेंटेड, यू आर वेरी इंट्यूटिव. लुक दिस ऑक्टोपस आई. आपकी रीडिंग में इतनी आई है ना, एंड आई एम क्वाइट सरप्राइज बिकॉज यू आर वेरी इंट्यूटिव, वेरी साइकिक. आपको मैसेज मिलते हैं बट फियर ऑफ इनसिक्योरिटी, एक फियर ऑफ रिजेक्शन हो, विक्टिम मेंटालिटी हो. आपको कहा जा रही है जो इन्वायरमेंट तुम्हें कुछ दिया जा रही है, कंटिन्यूसली कोई अपॉर्चुनिटी नॉक करे बट आप भाग रहे हो उससे, कंटिन्यूसली भाग रहे हो उससे. सो अपने एनर्जी को ढालना सीखो. ओके, नेक्स्ट विद दिस, लुक बियॉन्ड द सरफेस. Avoid becoming distracted by surface issue. Focus on the underlying motivation, cause, beauty in a situation. Seek way to bring depth to your world. Number 36 and number 37. Again, look this elephant's eye. I don't know. मुझे elephants के eye दिखाई दे रहा है. Elephant head. गणेश जी की सर पर होते हैं ना. बुद्धिमत्ता, बुद्धि एंड सिद्धि. मुझे एक चीज़ की बात से सरफेस लेवल पे कुछ चीज़ को देखकर निर्णय ना ले, क्योंकि आपको कहा जाए अडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए. बिकॉज इतनी आई एनर्जी आई है, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं. तब आपको रियलाइज़ हो कि ओ माय गॉड, मैं तो इस सिचुएशन को अपर सरफेस से देख रही थी, सिचुएशन तो ऐसा नहीं है.
सो आप अभी ना कुछ सोच रही है अपर सरफेस में देखकर, आपको और डीप कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि और जानो। अगर मुझे कोई कंपनी में जॉब, आप कह रही हैं मुझे कंपनी में जॉब नहीं करना है, बट आपको कहा जा रहा है कि इस कंपनी के रिटर्न को तो देखो, 10 साल में ये कितना रिटर्न दिया है, कितना रेवेन्यू है, सब देखो। कोई अगर काम करे उसको देखो, एकदम से रिजेक्ट मत करो। बिकॉज लुक बियॉन्ड द सरफेस, कुछ है यू नो बियॉन्ड द सरफेस, जो डीप डाउन जाने के बाद आपको हो सकता है खजाना मिले। आप सरफेस लेवल पे उसको रिजेक्ट कर दिया। ओके, लेट मी चेक टैरो क्या मैसेजेस दे रही है। बट मुझे आपकी नेक्स्ट चैप्टर में अगर सिंपल ओरेकल कार्ड्स को देखकर बताएं तो कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर पार्टनरशिप है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, ट्रैवल, रिलोकेशन हो सकती है। ओके, बिकॉज यहाँ पर लव हैप्पीनेस कार्ड आई हुई है। ड्रीम एक बहुत बड़ी एक मैसेज हो गया आपके लिए। गो विद इन योर सेल्फ एंड कुछ चीज़ को रिजेक्ट करने से पहले और इन्फॉर्मेशन लीजिए, उस चीज़ को पीठ दिखाने से पहले और इन्फॉर्मेशन लीजिए। अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आते हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, ओके, मुझे लग रही थी मून एक्सपेक्टेड कार्ड है आपके लिए। एंड हियर इज बहुत ही डीप लव जो करते 4 किंग है टैरो में, वो लव को जो सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, लव की डेफिनेशन को अलग लेवल पर अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करते हैं। किंग ऑफ कप्स, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। नाउ योर फर्स्ट कार्ड इज डेविल। ओके, एंड मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली वाइब्स आ रही बिकॉज एडेप्टेबिलिटी आप में नहीं है शायद करंट टाइम में। एंड दिस इज द डेविलिश एनर्जी। आप शायद सरफेस लेवल में किसी चीज़ को देखकर बहुत जज करते हैं कि शायद ये मुझे पसंद नहीं करती है, शायद वो मुझे बहुत जज कर रही है, शायद ये काम मेरे लिए नहीं है। दिस इज द डेविलिश एनर्जी बिकॉज लुक दिस केज हियर, you are at like you are in a caged moment and yes completely this is your head and get out from this head। आपकी हेड ही है जहाँ पर एक डेविलिश एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये हालात से भी ज़्यादा ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर कर रही है सिचुएशन। बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप डेफिनेटली इस डेविलिश एनर्जी को नेक्स्ट चैप्टर में आप कम्प्लीटली ओवरकम कर रही है। दैट्स वाई यहाँ पर एक स्ट्रेट मैसेज आई, ऑब्स्ट्रकल टू सक्सेस। एक ऑब्स्ट्रकल, एक पर्वत के समान कुछ ऑब्स्ट्रकल, जो डेविल एनर्जी, ये पूरी पायल जो है ना, ये जितना एक्सटर्नल चीज़ों पर यहाँ पर लड़ाई दिखाई दे रही है उससे कहीं ज़्यादा खुद के साथ खुद की लड़ाई है। आपका डेविल खुद के अंदर ही है माय डियर। ग्रुप नंबर 2 एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स इज ए कार्ड ऑफ विक्ट्री, जिसको आप जीत लेंगे आपकी स्पिरिचुअलिटी के आधार पर। बिकॉज मुझे लग रही है दिस इज़ द मून एनर्जी। ये मून जब अफेक्टेड होती है मैलेफिक प्लैनेट से, डेविलिश एनर्जी का बहुत आसान हो जाती है हावी होने में, नेगेटिव थॉट पैटर्न लेकर आने में। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स ऑन द मून एनर्जी, ये नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए इंट्यूटिव एनर्जी हो जाएगा, साइकिक पावर को बढ़ा देगा और नेगेटिवली मून चैनल नहीं करेंगे। बिकॉज लुक एट दिस इज द किंग ऑफ कप्स। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, किंग ऑफ कप्स जो प्यार करना जानते हैं, अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करते हैं। द मून एंड किंग ऑफ कप्स, कोई इमोशनल बॉन्ड आपकी लाइफ में आ रही है। बिकॉज यहाँ पर मुझे गिटर दिखाई दे रही है, लुक एट दिस गिटर। सो एक इमोशनल फुलफिलमेंट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, इमोशनल फुलफिलमेंट। और ऐसी कोई पर्सन आपकी लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर में आ रही है जिनकी हो सकती है, जिसके थ्रू से स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो रही है, और मे बी ऑलरेडी वो चल रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। बिकॉज लुक एट दिस 2 कार्ड्स हियर, द मतलब टैरो में मोस्ट फेवरेबल कार्ड, दिस इज 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली कार्ड। 10 ऑफ कप्स लाइक ए आहा मोमेंट, एक फैमिली एक्सटेंड होना, फैमिली रिगार्डिंग ब्लेसिंग्स की बात कहा जाता है। एंड द फाइनल इज द वॉल कार्ड। वॉल मीन्स कंप्लीशन, वॉल मीन्स एक बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल एंड हुई। बिकॉज डेविल से मैंने आपकी रीडिंग को शुरू की एंड वॉल में ख़त्म हो रही है, तो ये डेविलिश कार्मिक साइकिल सब फ्री हो रही है। एंड यू विल गेट दिस अपॉर्चुनिटी, यू विल ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, एंड मुझे बहुत ही इमोशनल फुलफिलमेंट आपके लिए दिखा। बिकॉज 10 ऑफ कप्स लाइक आहा मोमेंट, फॉर सम दिस इज़ लाइक ए जॉब ऑफर। कुछ व्यूअर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होंगे, बट मेजोरिटी के लिए मून, किंग ऑफ कप्स, द वॉल, 10 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट इमोशंस, फैमिली ब्लेसिंग्स। ओके, सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट लक देखते हैं। ओके, मैं थोड़ी शफल करूँगी, आप चाहे तो थोड़ी स्किप कर सकते हैं ग्रुप नंबर 3, और आप इंजॉय कर सकते हैं नेक्स्ट लक पर ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। नेक्स्ट लक, ओके, ग्रुप नंबर 3। ओके, ग्रुप नंबर 3, आप बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं ग्रुप नंबर 3। आई डोंट नो, लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट लक। ओके,
दिस टू, या कंफ्यूजन, मुझे लग रही थी यू आर वेरी कंफ्यूज नाउ फॉर समथिंग. ओके, ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट लक. ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट लक. ओके, नेक्स्ट लक. थैंक यू. Group number 3, next luck. Group number 3, next luck. Okay, and this one, next luck. For group number 3, next luck. This two. Okay, from this deck, group number 3, next luck. What's your messages regarding your next luck? One more. Thank you. Okay, this two. And finally, from tarot, group number 3, next luck. Okay, next luck. This one. Okay. Okay, okay, this is your master card. Okay, ग्रुप नंबर 3, आपकी नेक्स्ट लक अपनी एजोराइट क्रिस्टल ब्रेसलेट चूज़ की है एंड बर्थ मंथ है मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर. एंड कार्ड ऑप्शन सरेंडर टू द फ्लो. एक लेडी बाग एक लीफ के ऊपर फ्लोटिंग कंडीशन में है, समर्पित है, सरेंडर कर चुका है. कुछ चीज़ें जब बियॉन्ड आवर कंट्रोल होते हैं कि अब मेरे हाथ में तो नहीं है, मैं सिर्फ काम मैं कर चुकी हूँ, अब फल देने का बारी आपका है, स्पिरिट का है, राइट. एक ऐसा सिचुएशन जो आप कुछ कर ही नहीं पा रही है, बहुत ट्राई हो रही है. एंड मैं एक बात बताती हूँ कि जब पाइल 1 पाइल 2 की रीडिंग हुई, पाइल 3 की रीडिंग के दौरान जब मैं कार्ड शफल करने गई 2-3 डेक नीचे गिर गई एंड ये जो ट्राइपॉड है ये भी गिर चुका था. सो मुझे कम्प्लीटली फिर से टेबल क्लीन करना पड़ा. देन मैं फिर से ग्रुप 3 की रीडिंग कर रही हूँ. सो पाइल 3 मुझे एक चीज़ की वाइब्स आ रही है, लाइक अपसाइड डाउन वर्ल्ड और मे बी यू आर गोइंग थ्रू नाउ. एंड ऐसा सिचुएशन इट्स कम्प्लीटली बियॉन्ड योर कंट्रोल. मतलब मेरी ही पूरी टेबल मतलब टेबल से कार्ड गिर गई, कुछ क्रिस्टल नीचे गिरी, बिकॉज एक कैमरा जो है समहाउ मेरे हाथ लग गया एंड ट्राइपॉड एकदम से टेबल में गिर गई, कुछ क्रिस्टल नीचे गिरी, डेक गिर गई. सो एक बहुत कैओस क्रिएट हुई ड्यूरिंग रीडिंग. मैं फिर से क्लीन किया. दिस इज सेकेंड टाइम जब मैं रीडिंग करी, तो बहुत ट्राई, राइट. एंड ऐसा सिचुएशन जो आपके लिए लाइक क्वाइट इंटॉलरेबल, पेनफुल, यू आर गोइंग थ्रू नाउ. नेक्स्ट लक 1-2 की बात नहीं हो रही, 1-2 बहुत स्मूथली रीडिंग हुई थी. अबंडेंस, ओ माय गॉड, दिस इज लाइक डॉल्फिन स्पिरिट. एंड नंबर 9, इट्स फुल ऑफ रेनबो. कौन साइज दिखाई दे रही है, आप मैनिफेस्ट करिए माय डियर. एंड यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन. अबंडेंस आ रही है आपके लाइफ में. ये अबंडेंस मनी से हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस फॉर सम आप सेटल करें, एक जर्नी और वेल इट्स लाइक ए लॉन्ग जंप, इट्स अ हाई जंप. ओके, कुछ और कार्ड्स देखते हैं. अबंडेंस आई है एंड नरिश द शैडो, नंबर 3, नरिश द शैडो. सो कुछ यहाँ पर आपकी शैडो की बात हो रही कि शैडो से भागो मत, शैडो को देखो कि मुझे बात करने में दिक्कत होती है, मैं बहुत इजीली कम्युनिकेशन में मैं स्मूथ नहीं हूँ, वो मेरी शैडो है. मैं बहुत इजीली सोशलाइज नहीं हो पाती हूँ, वो मेरी शैडो है. अगर मैं 10 लोगों की भीड़ में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर महसूस होती है, मैं कंफर्टेबल नहीं होती, वो मेरी शैडो है. सो उसको भागो मत. तो नेक्स्ट लक में मुझे लग रही है आप उसको नरिश कर रही है, आप भाग नहीं रहे, आप उसको फेस कर रही हो एंड वही आपके लिए अबंडेंस क्रिएट करे. जस्ट फॉर एग्जांपल, कोई फ्रंट ऑफ कैमरा आ रही है, जैसे कोई लाइम लाइट पे आ रही है जो बहुत टाइम से बिहाइंड द कर्टन थे, जैसे कोई बिहाइंड द कर्टन काम कर रही थी कि नाउ अब मैं कैमरे के सामने काम करूं, राइट. कुछ इस टाइप की चीज़ है. ओके, लेट्स सी. ओके, लेट गो समथिंग, लेट गो योर नेगेटिव एनर्जी, उस पर काम करो. एंड वाओ, एक कार्ड तो नहीं आई थी किसी पाइल में. लेट गो से मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है बिकॉज शैडो आई हुई है एंड शैडो जब शैडो पर काम नहीं होते हैं, आप अगेन एंड अगेन गिर जाते हैं.
आप उठने की कोशिश करते हैं रोशनी की ओर, आपको लगता है कि तेज़ रोशनी मेरी आंखों में आ रही है, बिकॉज हमें आदत नहीं होती उस चीज़ से, राइट, हम हैबिचुएटेड नहीं होते हैं। सो आपको कहा जा रहा है कि एक बार कोशिश करो, सरफेस लेवल पे चलो, थोड़ी लोगों के साथ बातचीत करो, सोशलाइज होना, ग्रुप्स ज्वाइन करना, थोड़ी बाहर जाओ, थोड़ी अगर कुछ भी नहीं तो मंदिर जाओ, थोड़ी 10 लोगों की भीड़ में बैठो, अपने आप को बहुत डिटैच्ड मत करो, ओके, बिकॉज ऑन द राइट पाथ एक मैसेज आ रही है आपके लिए। ग्रुप नंबर 3, आप किसी चीज़ को लेकर बहुत, अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि मैं सरेंडर तो कर रही हूँ, क्या मैं राइट ट्रैक पे हूँ? बिल्कुल, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। लेट गो योर फियर, लेट गो योर इनसिक्योरिटी, लेट गो योर सेल्फ क्रिटिक एनर्जी, उसको लेट गो करें, बिकॉज कुछ व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट लक में लव है, दिस इज़ ट्रू लव, दिस इज़ अनकंडीशनल लव, एंड शायद दैट्स वाई अबंडेंस की बात हो रही है, ये सबके लिए मनी नहीं है। ओके, दिस इज़ योर पार्टनर, राइट। ओके, योर फर्स्ट मैसेज, वार्म हार्टेड फ्रेंड, ये फेयर हेयर्ड यूथ और ए यंग पर्सन विथ वाटर साइन predominating in his or her birth chart, often this points to a younger admirer, कोई यंगर एडमायरर जो पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो से है, फेयर स्किन टोन वाला है, दिखने में बहुत यूथफुल, कोई लड़का या फिर लड़की हो सकती है जिसके साथ आप कनेक्शन में आ रही है, एंड दैट्स द राइट ट्रैक फॉर यू। द कार्ड ऑफ विशेस, ए विश ड्रीम फुलफिल, लुक टू द कार्ड जस्ट preceding this one to determine what's the current desire, कुछ विश कम ट्रू, इट लुक्स लाइक 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। ओके, इस कार्ड में बताया गया है कि इसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड आ रही है वो विश आपकी फुलफिल होने जा रही है। तो देखते हैं इसके बाद क्या कार्ड आ रही है। चेंज ए मैसेज ऑफन अबाउट मनी, यूजुअली गुड न्यूज़, कुछ गुड न्यूज़ आकर आपकी लाइफ चेंज करे, तो कुछ गुड न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक रिलेशनशिप, एक यूथफुल पर्सन पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो का, ओके, जो प्रीडोमिनेंट है उसके चार्ट में। लेट्स सी, आइदर असेंडेंट हो, आइदर उसका मून साइन हो, वेनस साइन, सन साइन, प्रीडोमिनेंट है उसका पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो। ओके, लेट्स सी, दिस इज रोडोनाइट, ग्रुप 2 पे रोडोनाइट थी। रिफ्लेक्शन एंड विंटर सीजन, ये विंटर सीजन आपको रिफ्लेक्शन के लिए मिली है कि यहाँ पर भी मुझे जैसे गुफा के अंदर लाइट आ रही है और उस तेज़ रोशनी से वो भाग रही हैं, जैसे मुझे रोशनी नहीं चाहिए, मैं अंधकार से, मैं मुझे डार्कनेस से प्यार है। सो नहीं, आपको डार्कनेस से नहीं, वो शैडो है, उससे बाहर आने के लिए आपको कहा जा रही है। एंड रिफ्लेक्शन का मतलब जब पानी शांत हो जाता है आपको इमेज दिखाई देती है ना, बॉइलिंग वाटर में या फिर पानी जब बहुत वेव है उसमें इमेज नहीं आते हैं। तो दिस इज़ द हर्मिट मोड, जहाँ पर आपको कहा जाए कि शांति से सोचने के लिए विंटर सीजन तुम्हें मिली है। लेट्स सी, देखते हैं रिफ्लेक्शन का मतलब कुछ यहाँ पर सोच विचार करने के लिए कहा जा रहा है। भागिए मत रोशनी से, ग्रुप नंबर 3, जैसे जैसे मैं डार्क में ही ठीक हूँ। ओके, दिस इज सोल अवेकनिंग, दिस इज नंबर 21, जैसे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, लुक्स लाइक कोई साउथ की हमारे इंडिया की साउथ में इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती है। और आप अगर पूरी जगन्नाथ जाएंगे, यहाँ पर एक भाई सर एक डेजर्ट में एक पर्सन वो मेडिटेशन कर रही है, सोल अवेकनिंग, डिटैच्ड होकर। सो ये हो सकता है करंट टाइम फ्रेम में आपकी एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, एंड ये रिफ्लेक्शन भी हो रही है कुछ पास्ट इवेंट, कुछ पास्ट सिचुएशन, एंड डेफिनेटली यू विल गेट क्लैरिटी जो आपको नेक्स्ट लक लेकर आएंगे आपकी लाइफ में कि मुझे अब करना क्या है, मुझे भागना नहीं है। ओके, थोड़ी मुझे यहाँ पर डार्कनेस से प्यार किसको होती है, जब आपकी कुंडली में केतु बहुत स्ट्रांग हो जाए, आपकी कुंडली में शनि बहुत स्ट्रांग हो जाए। राहु डार्कनेस नहीं देते हैं, रिमेंबर। सो ये 2 प्लैनेट जब बहुत तांडव मचाते हैं, हम डार्कनेस की ओर चलना शुरू करते हैं। मुझे लग रहा है आपकी कुंडली में इस टाइप की कुछ दिक्कत चल रही है। ओह माय गॉड, एम्ब्रेस द डार्क, मैं आपको बोल रही थी ना, डार्क। सो लाइट सेल्फ से आप बहुत दूर जाना चाहते हैं, एंड नरिश द शैडो, एंड इसको ग्रेसफुल्ली एक्सेप्ट करें कि मुझ में वो खामियां हैं। जब तक ये एक्सेप्टेंस नहीं आएंगे तब तक शैडो पर वर्क नहीं होगी। कि एक बार शांति से बैठिए ग्रुप नंबर 3 और देखिए किस बात की दिक्कत है आपको। क्या वो डार्क शैडो है, ट्रेट्स है जिसकी वजह से आप कनेक्ट नहीं कर पाते, चेंजेस नहीं आ रही है, ये गाइडेंस में है, नेक्स्ट लक की बात नहीं हो रही है। हीट द मैसेंजर, न्यूज़ तो आ रही है, बर्ड्स को फीड करवाए, कोई न्यूज़ आ रही है, चेंज।
एंड विद दिस चेंज इज़ अनअवॉइडेबल, आप चेंज को रोक नहीं सकते, चेंज इज़ अनअवॉइडेबल। एंड जिस तरह से स्नेक अपनी स्किन छोड़ रहा है एंड वो फ्री हो रही है ओल्ड स्किन से, एंड चारों तरफ लुक दिस एग में क्रैक आ रही है, ड्रैगन फ्लाई, बटरफ्लाई, स्कल इज़ ऑल अबाउट 8th हाउस। एंड एक पर्सन जैसे एक थिंकिंग मैन की एनर्जी आ रही है, डीप थिंकिंग मैन, ये सोचे जा रही है किस तरह से रिलीज़ कर अपने स्किन को, ओल्ड स्किन को किस तरह से छोड़े, बिकॉज आई एम इन ए डार्क फेज, किस तरह से मैं उस लाइट सेल्फ को वाइब्रेंट करूं। तो मुझे लग रही है आप कर पाएंगे, जस्ट नरिश योर शैडो, उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें एंड आप देख पाएंगे कि धीरे धीरे आप में चेंजेस आ रही है एंड ह्यूज लक आप अट्रैक्ट करेंगे। हो बैक ऑन टास्क, ओ माय गॉड, लुक एट दिस कार्ड, सो ब्यूटिफुल। Be sure you are using your time in the best possible manner. You might consider reviewing your goals, your schedule or a project you are working on. All could use some fine tuning. Back on tasks. आपको थोड़ी रिव्यू करने के लिए कहा जा रही है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्ज़ाम दी, आंसर स्क्रिप्ट सब क्वेश्चन मैंने अटेंड तो की है, तो एक बार रिव्यू करते हैं ना, एक बार चेक कर लेते हैं ना, रिविजिट करना। एग्जैक्टली आपके लिए एक रिविजिट, पास्ट को एक बार रिविजिट करने के लिए कहा जा रही है। बैक ऑन टास्क, ओके, कि और रीस्केड्यूल करना कोई चीज़ों को, रिकन्सिडर करना कोई चीज़ों को। ये स्पेसिफिक मैसेज है कि कुछ चीज़ों को सरफेस लेवल पे देखकर ही जजमेंट क्रिएट ना करें, रिजेक्ट ना करें। और अगर आपने कोई काम ऑलरेडी शुरू की है बट नहीं हो रही है, आपको कहा जा रहा है फिर से देखो, तो शून्य से शुरू करना, फिर से देखो तो क्या वो दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से काम नहीं बन रही, रूट्स को देखो, रुका कौन सी जगह पर ये दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर ह्यूज अबंडेंस आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे। जेंटल मॉडरेशन, टेक योर टाइम, प्रेशर फ्रॉम अदर्स एंड योर सेल्फ कैन बी रिलीज्ड बाय निगोशिएटिंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू अकम्प्लिश। सामने वाले की व्यू पॉइंट को भी रिस्पेक्ट करो, अगर सामने वाला कुछ कह रहा है उसको भी जेंटल मॉडरेशन। मैं इसीलिए तो को बोल रही थी कि आप इतनी सैडो में चले गई हैं कि कोई लाइट लेकर भी आपके पास आ रही है, लाइक केनच, लाइक एक लाइट सेल्फ भी आपके पास आ रही है, कोई एनर्जी सोल, आप उससे डिटैच होंगे बिकॉज इतनी फियर ऑफ रिजेक्शन, यू नो, मुझे नहीं चाहिए। सो मुझे इनसिक्योरिटी की एनर्जी आ रही है, बट नेक्स्ट चैप्टर में आप अच्छी तरह से इसको ढाल पा रहे हैं एनर्जी को। लेट्स सी फ्रॉम टैरो, आपकी मास्टर कार्ड में आई है एस ऑफ पेंटिकल्स, लाइक ए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, जैकपॉट, राइट। ओके, लेट्स सी। ओह वाह, आप, मैं इस पाइल के लिए मैं अगेन कहूँगी, 8 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड आई है। यू आर चूजिंग टू बी ब्लाइंड ऑन समथिंग अबाउट समवन और सम सिचुएशन कि हो नहीं रहा, बट आप बंधे नहीं हैं, हालात ने भी बांध कर नहीं रखा है। यहाँ पर कुछ मॉडरेशन की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों पर मॉडरेशन। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एक सिंगल वर्जिन मोड को शो कर रही है, बट दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड इज़ एक्चुअली वेरी रिसेप्टिव एनर्जी बिकॉज लव है यहाँ पर। यू विल बी वेरी अबंडेंट इन योर नेक्स्ट चैप्टर। लोग आपसे अट्रैक्टेड हो रहे हैं, अब लोग आपकी बातों से प्रभावित हो रही है। दिस इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एक्चुअल में, बिकॉज यहाँ पर दो लायन एंड ड्रैगन, एक लायन एंड ड्रैगन आई है। दिस इज स्ट्रेंथ एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब ही है लायन इज करेज, जो एंड दिस लायन इज नॉट अबाउट ईगो सब्लिमेशन। स्ट्रेंथ का आने का मतलब ही है कुछ ऐसा सिचुएशन आपकी करंट टाइम फ्रेम में चल रही है जो विपरीत परिस्थिति में आपको डाला हुआ है। द स्ट्रेंथ मीन्स ऐसा कुछ करना जो कंफर्टेबल, आप जिस जोन में कंफर्टेबल है उसको ब्रेक कर आप कुछ कर रही है। दिस इज स्ट्रेंथ एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर आप प्लान कर रही है किस तरह से एग्जीक्यूट करना है मुझे। एंड दिस ड्रैगन इज सो पावरफुल एंड लक को ये इन्हांस करते हैं। ड्रैगन सिंबल चिन्ह में बहुत पॉजिटिव माना जाता है, ड्रैगन टेल्स पर्टिकुलरली। सो इस जगह पर एंड फेंग शुई में भी बहुत ज़्यादा जगह पर, डिफरेंट जगह पर ड्रैगन्स की इस्तेमाल होती है इसी वजह से। सो दैट्स मुझे लग रही है गुड लक आप मैनिफेस्ट करें। थोड़ी रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है, थोड़ी रिविजिट करने की ज़रूरत है कि कहाँ दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर लव को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, चेंजेस लेकर नहीं आ पा रही हूँ। बिकॉज 2 ऑफ वॉन्ड द स्ट्रेंथ कार्ड इज ऑल अबाउट फायर। सो इग्नाइट योर फायर, इग्नाइट योर पैशन। लेट मी चेक वन मोर मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 3। लेट मी चेक, बट मुझे स्ट्रॉन्गली यहाँ पर वाइब्स आ रही विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, लाइक ए न्यू बिगिनिंग्स। इट्स अ सॉलिड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट फॉर यू, न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर यू, बिकॉज यहाँ पर लव कार्ड आई हुई है। मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए वाइब्स आ रही है, आप
सेम एनर्जी के ट्विन मैनिफेस्ट कर चुके हैं और ऑलरेडी कनेक्टेड है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपका ईगो है, उसका भी ईगो है, आपका कम्युनिकेशन का दिक्कत है, उनका भी है, आप फाइनेंस के लिए ओरिएंटेड है, वो भी है। तो प्रॉब्लम एक ही जगह पर, एक ही चीज़ पर हो रही है, दोनों ही उसको रिफ्लेक्ट कर रही है फॉर सम ए स्पेसिफिक ग्रुप के लिए। ग्रुप नंबर 3, 1 more messages, next luck। ओह वाव, दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स एक पैर पे खड़ा है, लुक एंड ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक दिस इज एस ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड कार्ड हियर। एब्सोल्युटली दिस इज लाइक ए विश फुलफिलमेंट फॉर यू। ग्रुप नंबर 3 एंड एक पीकॉक को कोई हक कर रहा है यहाँ पर, एंड विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। मैं आपको शुरू में बोल रहे थे ना, इतनी सारे फायर एलिमेंट आ रही है। जस्ट इग्नाइट योर पैशन, बी कॉन्फिडेंट, बी बोल्ड। आप एक बहुत बड़ी चैप्टर ओपन करने जा रही है। नेक्स्ट लक में मुझे आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग्स रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, इमोशनल फुलफिलमेंट, जहाँ पर वर्ल्ड कार्ड आई हुई है। सबसे फेवरेबल कार्ड कहा जाता है सन एंड वर्ल्ड कार्ड को टैरो की मेजर अरकाना में, एंड 2 aces is here, so it's 11 energy and this is the world card here. This is like a fresh new start for you, either a relationship or career work field, new job regarding हो सकती है। but the king of wands be confident, आपके पास जो एनर्जी है, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है, उसको लेकर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है। ओ माय गॉड, दिस इज ऑल्सो एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ग्रुप नंबर 3 एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग, आपकी रीडिंग में 3 aces आई एंड यहाँ पर 10 of cups है। इट्स ए ह्यूज फैमिली ब्लेसिंग्स, 3 aces, ट्रिपल वन की एनर्जी आई है, लाइक ए वेक अप कॉल फॉर यू। 3 aces, मतलब एसेस आने का मतलब ये मेजर अरकाना की जैसे एनर्जी है। एंड यहाँ पर एक टांग पे खड़े होकर कोई जैसे यहाँ पर मैजिक क्रिएट करी है। सो यस, मिराक्युलसली कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में होंगी। क्या ज़रूरत है इस टाइम उस चीज़ के लिए, वो है शैडो को देखिए। बस शैडो को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए, उस पर काम कीजिए, 3 aces ऑटोमेटिकली एक्टिव होंगे। थैंक यू सो मच।